Next mechanical injury, that is nothing but a bruise. Okay, so we have discussed the abrasion in our previous class. So let's continue with the bruise. ब्रूज अल्टीमेटली है क्या, तो आप देख रहे हो क्लियर कट आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है. अ काइंड ऑफ ब्लो ओवर दिस एरिया ऑफ द यू कैन से पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, या फिर ब्लो ओवर द काफ मसल, ये हमारा काफ मसल रहता है. ब्लो ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई. तो क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्किन की जो इंटीग्रिटी है ना वो एज इट इज़ है. स्किन यहाँ पे खरोच नहीं है, यहाँ पे स्किन एब्रेडेड नहीं है, बट डेफिनेटली कोई ब्लो या फिर कोई किक अगर इस एरिया पे अगर हम देते हैं, ओके, अगर यहाँ पे किसी ने अगर मारा है, कोई किक वगैरह है, या फिर कोई बहुत ही ज़ोर से ब्लो है, या फिर कोई शार्प या फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट से, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट से अगर इसके ऊपर हिट किया होगा, तो डेफिनेटली बीनीथ या फिर अंडरलाइन जो ब्लड वेसल्स होंगे ना उनकी रप्चरिंग होगा. उनका रप्चरिंग होने के बाद जो ब्लड है ना वो लीक्ड होगा और अल्टीमेटली इंटरसेलुलर स्पेसेस में वो उनकी फीलिंग होती है. तो ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है. इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रूस बोलते हैं. तो ये अल्टीमेटली क्या है, काइंड ऑफ यू कैन से ब्लड की लीक्ड है, यानी कि ब्लड की लीकिंग है इंटरनली आवर बॉडी. ओके, अगर हम इसको देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रूस. अगर ये मतलब यू कैन से काइंड ऑफ जो लीकिंग है ब्लड की, अगर इसे हम नहीं देख सकते दैट इज कॉल्ड द कंट्यूजन. तो नॉर्मली ब्रूज और कंट्यूजन ये सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, बट कंट्यूजन आर नेमली और कॉमनली फॉर वी आर यूजिंग फॉर जो हमारे इंटरनल जो हमारे ब्रूज होते हैं ना, जो हम आंखों से देख नहीं सकते, दैट वी कांट सी अवर बाय नेक डाइस, दैट इज कॉल्ड एज दैट सच काइंड ऑफ ब्रूस इज कॉल्ड एज अ कंट्यूजन. ओके, तो क्लियर कट आई वांट टू शो यू कि काइंड ऑफ क्लियर कट यहाँ पे आपको धब्बा दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे क्लियर कट आपको ब्लड की लीकिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूस. ओके, अगेन यहाँ पे क्लियर कट आपको डायग्राम बहुत ही क्लियर तरीके से मेंशन आपको दिखाई दे रहा है. और ये सभी क्या है, ये एज ऑफ ब्रूज है. ओके, पहला ऐसा कलर था, बाद में कुछ ऐसा वगैरह होता है, येलोइश वगैरह में टर्न होते हैं, ग्रीनिश टर्न होता है, एंड लास्टली वो नॉर्मल में वो अपीयर आते हैं. तो थोड़े से लिटिल बिट स्कार वगैरह भी यहाँ पे रिमेन रहता है, बट डेफिनेटली ये एज ऑफ ब्रूज को इंडिकेट हो रहा है. बट आई वांट टू शो यू कि काइंड ऑफ ब्रूज मतलब क्या होता है, कि धब्बा होता है, एक काइंड ऑफ ब्लड का क्या होता है, धब्बा होता है बीनीथ द स्किन, जहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एसिड रहती है. एपिथेलियल जो हमारे स्किन की जो लेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, बट उसके बीनीथ या फिर काइंड ऑफ सबक्यूटेनियस लेयर में या फिर यू कैन से डर्मिस लेयर में जो ब्लड वेसल्स रहेंगे ना उनकी लीकिंग होती है, और उनके लीकिंग के रिजल्ट में काइंड ऑफ आपको ब्लड का धब्बा दिखाई दे रहा है. ओके, तो ब्रूज अल्टीमेटली है क्या, तो ब्रूज इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी कॉज बाय शार्प हार्ड एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट. ओके, वेयर नो इफेक्ट सीन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, इनसाइड लेयर ऑफ स्किन गेट डैमेज्ड एंड दैट्स वाई आपको लीकिंग होती है. लीकिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रूज और धब्बा विदाउट एनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पे होती है, हिमेटोमा वगैरह होता है. हील्स वेरी लेटली विथ स्कार फॉर्मेशन, जल्दी ये हील नहीं होता है एज सेम एज आवर एब्रेजन. ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोर्सफुली ट्रॉमा ऑन स्किन दैट रिजल्ट इन द इंटरनल ब्लीडिंग. ब्रूज एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन हिमेटोमा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, स्वेलिंग होती है जहाँ पे ब्रूज, जहाँ पे धब्बा वो फॉर्म हुआ रहेगा उसके सराउंडिंग एरियाज में या फिर उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज रहेंगे दे गेट स्वेल्ड. तो एसोसिएटेड विद द स्वेलिंग ऑफ द एरिया ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द अंडरलाइन रप्चर ब्लड वेसल्स एंड मे फॉर्म अ you can say fluctuant mass also. Okay, that particular area. The shape of the bruise may not always corresponding to the offending weapon as a result of swelling of the tissues. Okay, and that's why if it occur immediately then the oozing of blood stops and the shape may be similar to that weapon. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस वेपन से हम मारते हैं ना उस वेपन की तरह ही वो पर्टिकुलर धब्बा होता है. मतलब सपोज बेल्ट वगैरह से अगर किसी को हमने हिट किया है, या फिर सपोज मैंने बहुत ही ज़ोर से ब्लो किया है काफ मसल में, तो डेफिनेटली काफ मसल का जो ब्रूज होगा कभी कभी वहाँ पे भी, मतलब एज जिस ऑब्जेक्ट से आपने ब्रूज मतलब हिट किया होगा उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको मार्क दिखाई देता है. तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, कभी कभी वो एरिया नहीं भी दिखाई देता है. ओके, ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज वो एरिया डिस्टर्ब हो जाता है. द मार्जिन ऑफ द ब्रूज आर नॉट शार्पली एज इन आवर एब्रेजन, वो डिफाइन नहीं होता है, क्लियर कट डिफाइन नहीं होता है, एंड यूजुअली वो ब्लड होता है. ओके, तो एग्जांपल ऑफ एब्रेजन देखिए, डायरेक्ट ब्लो ओवर द आई. ओके, डायरेक्ट ब्लो ओवर द आई, ब्लंट इम्पैक्ट ओवर द फोरहेड वेयर द एक्स्ट्रा वेसेलर ब्लड अंडरनीथ द साइट ऑफ इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन द सेटल अराउंड द आईलिड्स. ओके, तो ये हम एक्टोपिक ब्रूज में देखेंगे, मतलब जब किसी को हम आँख पे हिट करते हैं ना. ओके, तो ये देखिए ब्लंट इम्पैक्ट ओवर द फोरहेड, मतलब फोरहेड के रीजन में हमने किसी को हिट किया है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ब्लैक आई जो होती है ना, ब्लैक आई मतलब काइंड ऑफ
पूरा काइंड ऑफ यू कैन से धब्बा मार्क्स हमें आंखों के ऊपर दिखाई देता है, ये हमारा एक्टोपिक ब्रूस होता है। मतलब हमने मारा किधर और ब्रूस कहीं और दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक ब्रूस। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि डायरेक्ट ब्लो ओवर द आई, अगर आंखों के ऊपर मारेंगे या फिर अगर फोरहेड के ऊपर मारेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक धब्बा क्रिएट होता है। ओके, तो ब्लड इम्पैक्ट ऑन द फोरहेड वेयर एक्स्ट्रा वेसिलेटेड ब्लड, मतलब जो लीकिंग हो रही है अंडरनीथ द साइट ऑफ इम्पैक्ट, ट्रिकल डाउन एंड सेटल अराउंड द आई एंड आईलिड्स। ओके, सो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपको। फ्रैक्चर ऑफ द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर फोर्स ऑफ द यू कैन से स्कल वगैरह, ब्रूज बिहाइंड द ईयर, दैट अगेन सजेस्ट किया काइंड ऑफ आपको सिर में या फिर काइंड ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द योर स्कल कोई ट्रॉमा वगैरह लगा है, एंड दैट्स वाई ब्रूज बिहाइंड द ईयर वगैरह आपको नोटेड हो रहा है। ओके, बैटल साइन वगैरह भी हो सकता है, ये देखिए ब्रूज बिहाइंड द ईयर, ये यहाँ पे क्लियर कट डिफाइन हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हमने मारा होगा तभी ये यहाँ पे साइन है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि मारते कहीं और है या फिर अ प्लेस वेयर वी आर हिटिंग, वहाँ पे तो मार्क रहेगा ही रहेगा, अलॉन्ग विद दैट कहीं दूसरे पार्ट पे भी रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक ब्रूस। ओके, मारा किधर और दाग किधर और लग रहा है, ओके, या फिर स्टेनिंग ऑफ द जो हो रहा है दैट पर्टिकुलर ब्रूस वो अलग जगह पे हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक ब्रूस। तो आप देख रहे हो ब्लैक आई, अगर ब्लैक आई वगैरह आप देख रहे हो, स्वेलिंग हो गई है पूरी आई की ड्यू टू द ब्लंट फोर्स और ब्लंट ब्लो ओवर द आई। ओके, या फिर सिर वगैरह पे अगर चोट लगी रहेगी तो उसके वजह से भी काइंड ऑफ यहाँ पे आपको हिमेटोमा वगैरह फॉर्म हो सकता है। ओके, ये एक्सटर्नल हिमेटोमा है, ये ब्रूज वगैरह है, नॉर्मली काइंड ऑफ ब्लैक आई हम बोलते हैं। ओके, काइंड ऑफ एक्टोपिक ब्रूज के एग्जांपल आते हैं, मतलब मारते किधर हो रहे हैं और इजीली ये यहाँ पे सप्लाई ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट्स अ सडन फोर्स की वजह से, ये मतलब सराउंडिंग एरिया में सडन फोर्स की वजह से या फिर सडन ब्लो की वजह से देयर इज़ अ क्लियर कट यू कैन से एक्टोपिक ब्रूस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोपिक ब्रूस। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न हमारे ब्रूज हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हम मारते हैं, तो ये देखिए बेल्ट के यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे क्लियर कट है, दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न ब्रूस। ओके, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हमने हिट किया है उसके मार्क्स है, दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न ब्रूस। तो इन ब्रूस देयर इज अ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर of the epidermis unlike the abrasion. Okay, and bruise may occur along with the laceration or abrasion वगैरह। a bruise along with the abrasion is termed as a abraded contusion। ओके, या फिर एब्रेडेड ब्रूज वगैरह भी बोल सकते हो। इफ द कंट्यूजन इज मोर प्रोमिनेंट देन इट टर्म एज द कंट्यूजन एब्रेजन। ओके, या फिर कंट्यूज एब्रेजन। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि कंट्यूजन वी आर गिविंग द दिस टर्म व्हेन द कंट्यूजन और व्हेन द यू कैन से अ काइंड ऑफ लीकिंग, जो ब्लड हो रही है, ब्लड की जो लीकिंग हो रही है अगर इंटरनल विसरास में हो रही है जिन्हें हम देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड कंट्यूजन। जिन्हें हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रूस। तो अगर ब्रूस ज़्यादा होगा, a bruise along with that abrasion is termed as a abraded contusion, and if the contusion is more than a bruise, then that condition along with that abrasion, that condition is called as a contused abrasion। okay, तो काइंड ऑफ इफ द साइज ऑफ हेमोरेज इज 0.1 to 2 मिलीमीटर, जो ब्लडी स्पॉट जो होते हैं ना, अगर 0.1 to 2 मिलीमीटर अगर साइज करेंगे देन दैट इज कॉल्ड एज अ पेटेचुअल हेमोरेज। अगर वही 2 to 5 मिलीमीटर साइज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूमोसिस, एंड मोर देन 5 मिलीमीटर इज कॉल्ड एज अ ब्रूस। ओके, तो जो धब्बा है ना, जो एरिया के जो धब्बा है ना, वो एरिया को हमने कितने सेंटीमीटर या फिर कितने डायमीटर का वो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, पेटेचुअल हेमोरेज में, एक्यूमोसिस में या ब्रूज वगैरह में। ओके, तो ब्रूज मोर देन 5 मिलीमीटर की जो धब्बा रहेगा या फिर जो स्टेन रहेगा, ब्लडी स्टेन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज आवर ब्रूज। ओके, ये देखिए कॉसेज देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स, ब्लो विद द ब्लंट वेपन सच एज फिस्ट, हाथ से जब हम ब्लो करते हैं, ब्लो स्ट्राइक बाय स्टिक वगैरह से, तो जब किसी को स्टिक वगैरह से मारते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन लीनियर पैरेलल आपको पैटर्न ब्रूज दिखाई देता है। ओके, मैं आपको डायग्राम शो करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रॉम कंप्रेशन बाय प्रेसिंग फिंगर वगैरह से भी ब्रूज वगैरह होता है। अगर कोई बॉडी पार्ट्स है तो अगर पर्टिकुलरली जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ यू कैन से ब्लड सप्लाई हुआ रहेगा, अगर उस एरिया को अगर हम कंप्रेस करेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम, ओके, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली देयर इज में चांस कि वो एरिया की जो इंटरनल जो लाइनिंग जो वेसल्स हैं दे मे रप्चर एंड दे मे फॉर्म अ काइंड ऑफ ब्रूज। ओके, ड्यू टू द कंप्रेशन। सो मैंने आपको कॉसेज वगैरह बताया। टाइप देखिए, इंट्राडर्मल ब्रूज है, सबक्यूटेनियस ब्रूज है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रूज कहाँ पे हुआ है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द किस साइड की ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने यह अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। इंट्राडर्मल ब्रूज, सबक्यूटेनियस ब्रूज, डीप ब्रूज और कंटिशन वगैरह भी बोलते हैं हम। एक्टोपिक ब्रूज मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम उसको हिट करते हैं ना, वो साइड पे अगर ब्रूज वगैरह नहीं फॉर्म हुआ है, अगर काइंड ऑफ उसके एसोसिएटेड और यू कैन से सराउंडिंग स्ट्रक्चर में जहाँ पे हमने हिट किया है, अगर वहाँ पे वो
ब्रूज नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं और दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक ब्रूज। ओके, साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड विजिबिलिटी ऑफ द इंजरी बोथ डिफरेंट हियर, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक ब्रूज। इंटरडर्मल ब्रूज देखिए, फर्स्ट जो हमारा टाइप है ब्रूज का, ब्रूज विच फॉर्म बीनीथ द एपिडर्मस ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरडर्मल ब्रूज। यू ऑल नो दैट की स्किन की लेयर कितनी है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, एंड बाद में हमारा काइंड ऑफ मसल की लेयर आती है। तो नॉर्मली सबक्यूटेनियस जो लेयर है, फैटी लेयर है हमारा, उसके बाद मसल लेयर में भी बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ यू कैन से ब्लड का सप्लाई हुआ रहता है, डर्मिस लेयर में भी ब्लड की सप्लाई हुई रहती है, और जो सबक्यूटेनियस जो लेयर है वहाँ पे हमारे बहुत ही ज़्यादा नर्व सप्लाई हुई रहती है। ओके, तो ब्रूज विच फॉर्म बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड द इंटरडर्मल ब्रूज ड्यू टू द डर्मिस लेयर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे मे रप्चर, जिसकी वजह से जो ब्रूज फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरडर्मल ब्रूज। इट इज ऑलमोस्ट फाइंड एट और नियर द एब्रेडेड वुंड, ओके, कॉज ड्यूरिंग द प्रेशर और कॉन्टैक्ट एब्रेजन। नॉर्मली जो हमारे इंटरडर्मल ब्रूज है ना, वो नॉर्मली कॉन्टैक्ट और प्रेशर एब्रेजन की वजह से या फिर कॉन्टैक्ट एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली प्रेशर वगैरह की वजह से नॉर्मली इंटरडर्मल ब्रूज होता है। अदरवाइज सबक्यूटेनियस ब्रूज और जो हमारे डीप ब्रूज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए, एज अ नेम सजेस्ट कि ब्रूज बिलो द स्किन जो हुआ है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप एंड कॉज प्योरली बाय हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट वगैरह से। ओके, एक्स्ट्रा विसिजन ऑफ द ब्लड इन हाइपोडर्मिक या फिर बिलो द डर्मिस लेयर या फिर सबक्यूटेनियस लेयर में जो ब्लड की लीकिंग हो रही है, जो फैटी डिपोजिशन लेयर में जो ब्लड की लीकिंग हो रही है, उन्हें हम सबक्यूटेनियस ब्रूज बोलेंगे। ओके, तो ये देखिए डीप ब्रूज अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज डीप ब्रूज, अवर थर्ड टाइप ऑफ ब्रूज, डीप ब्रूज आफ्टर द इंटरडर्मल एंड सबक्यूटेनियस ब्रूज। लेट्स सी द डीप ब्रूज। डीप ब्रूज मतलब जो मसल लेयर में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है ना, अगर वो ब्लड वेसल्स अगर रप्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीप ब्रूज। तो ब्रूज इन डीप स्किन लेयर कंट्यूजन अकर व्हेन अ डायरेक्ट ब्लो और रिपीटेड ब्लो फ्रॉम अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, okay, strike part of the body, crushing underlying the muscle fiber and connective tissues without breaking the skin। तो इंटीग्रिटी ऑफ स्किन अगेन यहाँ पे मेंटेन होती है, बट बहुत ही जो हमारे बोल सकते हो डीपली सिचुएटेड जो ब्लड वेसल्स है ना, उनकी रप्चर हुई है, जिसकी वजह से डीप आपको ब्रूस ये आपको क्लियर कट दिखाई देता है। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड वुंड वगैरह आप बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ सीवियर यहाँ पे ब्रूज हुआ फॉर्म हुआ रहता है। ओके, तो अगेन एंड अगेन रिपीटेड ब्लो वगैरह से ये डीप ब्रूस वगैरह हो सकता है। ओके, तो इट टेक 1 to 2 days टू अपीयर थ्रू स्किन और समटाइम डज नॉट अपीयर एट ऑल, क्योंकि डीप ब्रूस है बीनीथ द सबक्यूटेनियस लेयर, जो हमारे मसल लेयर अगर, तो मसल लेयर की यहाँ पे क्या होती है, टीयरिंग वगैरह होती है, मसल लेयर टॉन हो जाते हैं, ओके, क्रश हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई ये जो ब्रूज है कभी कभी ऐसा मतलब यू कैन से काइंड ऑफ दिखाई नहीं देता है, समटाइम इट इज़ नॉट विजिबल, बट डेफिनेटली एसोसिएटेड फीचर्स सच एज इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेन एट दैट साइड वहाँ पे यू कैन से नोटेड होता है, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह देने के बाद वी डायग्नोज की डीप ब्रूज वगैरह हुआ रहेगा। ओके, तो इंट्रामस्कुलर ब्रूज आप देख रहे हो, जिन्हें हम डीप ब्रूज के कैटेगरीज में लेते हैं। तो इंट्रामस्कुलर ब्रूज में क्या होता है कि काइंड ऑफ जो हमारे मसल जो फाइबर होते हैं वो उनकी रप्चरिंग होती है। ओके, इंट्रामस्कुलर ब्रूज है, या फिर बोनी लेयर में कोई हिमोटोमा वगैरह हुआ रहेगा, या फिर बोन में कोई अगर ब्लड लीक हुआ रहेगा। ओके, तो ये सब हमारे डीप ब्रूज में आते हैं। एक्टोपिक ब्रूज देखिए, साइट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द इंजरी बोथ डिफरेंट हियर, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक ब्रूज। द साइट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डीप ब्रूज आर नॉट ओरिजिनल पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वायलेंस एंड मे अपीयर एट एन एंटायरली डिफरेंट एरिया। जैसे मैंने आपको बताया, इफ एन एब्रेजन इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट विल सिग्निफाई द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, तो एक्टोपिक ब्रूज नॉर्मली इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरडर्मल ब्रूज है, सबक्यूटेनियस ब्रूज है और डीप ब्रूज है। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको पैटर्न ब्रूज भी बताया कि जिस ऑब्जेक्ट से अगर किसी को हम मारेंगे या फिर हिट करेंगे, डेफिनेटली उसका अगर एज इट इज़ अगर डायग्राम अगर या फिर उसका एज इट इज़ इमेज अगर उस पर्टिकुलर उसके फॉर्म में अगर ब्रूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न ब्रूज। एक्टोपिक ब्रूज में क्या है, मारते किधर हो रहे हैं, और जो धब्बा जो रहता है या फिर जो ब्रूज जो हमारा हुआ है वो कहीं और फॉर्म होता है, ये हमारा एक्टोपिक ब्रूज है। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है कि अगर जहाँ पे अगर हमने मारा है ना, ओके, अगर वहाँ पे एब्रेजन वगैरह फॉर्म हुआ है, तो डेफिनेटली इफ एन एब्रेजन इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट विच सिग्निफाई द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन फोर्स। ओके, तो जहाँ पे हम मारते हैं वहाँ पे तो ब्रूज रह भी सकता है। ओके, समटाइम नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे ब्रूज रहेगा ही रहेगा। अलॉन्ग विद दैट अदर पार्ट पे भी रहेगा, मतलब हमने उसके दूसरे पार्ट में उसको हिट नहीं किया, लेकिन वहाँ पे भी ब्रूज हो गया ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लंट फोर्स टू दिस साइड, अदर साइड में भी हो गया, ये हमारा एक्टोपिक ब्रूज है। लेकिन अगर एब्रेजन वगैरह अगर रहता है तो हम इसे फाइंड आउट होते हैं कि ये साइट है या फिर ये पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे हमने इसको हिट किया था। ओके,
तो एक्टोपिक ब्रूज का आप देख रहे हो क्लियर कट एग्जांपल, कंट्यूजन अपीयरिंग एट अ साइट रिमोट फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर कॉल एज अ प्री कोलेटेड और एक्टोपिक ब्रूज। ओके, इंपॉर्टेंट में देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। यूजुअली ब्रूज कॉज बाय द हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, अ टेंडर डिस्कलर्ड स्वेलिंग यहाँ पे वो नोटेड होती है। कंट्यूज एब्रेजन में कंट्यूजन एसोसिएटेड विद एब्रेजन, ओके, जो भी कुछ खरोच है अलॉन्ग विद दैट कंट्यूजन आपको नोटेड होगा। पैटर्न ब्रूज, ब्रूज मे बी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे मैंने आपको बताया सिमिलर विद द पैटर्न एब्रेजन, जैसे मैंने आपको एब्रेजन के टाइप में भी बताया था। इलोंगेटेड ब्रूज देखिए, ब्लो विद द सिलेंड्रिकल शेप्ड जो स्टिक होती है, ये हमारा इलोंगेटेड ब्रूज है, अगेन कम अंडर द पैटर्न ब्रूज के टाइप में। राउंड शेप ब्रूज, तो जिस जिस शेप से या फिर जिस जिस शेप का ऑब्जेक्ट होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शेप का जो ब्रूज होगा दैट इज कॉल्ड द पैटर्न ब्रूज। ओके, तो ये देखिए यूजुअली एब्रेजन शो अप नॉट बिफोर 24 to 40 हावर ऑफ इम्पैक्ट, तो मारने के बाद जो ब्रूज है इमीडिएटली अपीयर नहीं होता है, इट फॉर्म बिटवीन द 24 to 48 आवर अगर डीप ब्रूज वगैरह रहेगा, अदरवाइज 2 to 3 आवर में ब्रूज ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजुअली कॉज बाय द ब्लंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट एज आई सेड। ब्लैक आई देखिए, ब्रूज ऑफ एरियोलास एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड द ऑर्बिट, ओके, इन फॉलोइंग द कंट्यूजन ऑफ द फोरहेड और हेड वगैरह से, अगर हेड वगैरह फोरहेड वगैरह में अगर हिट किया रहेगा तो डेफिनेटली ब्लैक आई आपको नोटेड होगा। एक्टोपिक ब्रूज का एग्जांपल है। अ किक ओवर द काफ रीजन ऑफ लेग मे कॉज ब्रूज अराउंड द एंकल्स, एंकल रीजन में जो ब्रूज फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द किक ओवर द काफ रीजन, तो मार किधर हो रहे हैं और धब्बा कहीं और हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक ब्रूज। तो इन फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस ब्रूज में अपीयर इन द थाई। राउंड शेप ब्रूज देखिए कहाँ पे नोटेड होगा, ब्लो विद द स्ट्राइकिंग सर्फेस ऑफ हैमर, ओके, तो हैमर से अगर हिट किए रहेंगे, ये देखिए आपको क्लियर कट यहाँ पे मल्टीपल लीनियर कंट्यूजन आपको दिखाई दे रहा है, ओके, जहाँ पे काइंड ऑफ जेल वगैरह में या फिर ड्यूरिंग क्राइम वगैरह में आपको ये कंडीशन हो सकती है, या फिर काइंड ऑफ जहाँ पे मर्डर वगैरह के जो केसेस होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही जोर से बहुत ही काइंड ऑफ डंडी वगैरह से, स्टिक वगैरह से काइंड ऑफ से अगर हम उसको हिट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन से ये आपको कंट्यूजन वगैरह दिखाई देगा। तो मल्टीपल लीनियर कंट्यूजन आपको दिखाई दे रहा है ड्यू टू द बीटिंग, ओके, ड्यू टू द स्टिंग का ये मार्क्स है, पैटर्न ब्रूज है हमारा ये। मल्टीपल लीनियर, मल्टीपल पैरेलल लीनियर एब्रेजन अगर मल्टीपल पैरेलल लीनियर ब्रूज अगर नोटेड होगा दैट सजेस्ट कि हमारा पैटर्न ब्रूज है। ओके, अगेन ये आप देख रहे हो बेल्ट के मार्क्स वगैरह, ये अगेन हमारे पैटर्न ब्रूज है, पैटर्न कंट्यूजन है। देन पैरेलल लाइन ब्रूज मैंने आपको बताया बेल्ट नॉर्मली हमारा मोस्टली होता है इन मैनुअल स्ट्रांगुलेशन, मतलब हाथ से जब हम किसी को नेक जो हम दबाते हैं या फिर नेक को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो फिंगर टिप ब्रूज वहाँ पे नोटेड होगा विद द नेल स्क्रैच एब्रेजन सजेस्टिव ऑफ अ हैंड एंड नंबर ऑफ फिंगर्स यूज एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ द विक्टिम एज वेल। तो सुसाइडल हैंगिंग वगैरह में भी नॉर्मली आपको जो रस्सी वगैरह जो यूज़ हुआ रहता है उसके बीनीथ आपको नॉर्मली ब्रूज वगैरह भी नोटेड होता है। तो ब्रूज में नॉट सीन इन डार्क इंडिविजुअल, a deep contusion may not seen externally, may visible after 1 to 3 days, okay, and it heals 1 to 2 weeks automatically 1 to 2 weeks automatically with a little bit scar formation, okay। ये पैटर्न ब्रूज आपको क्लियर कर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीटिंग विथ स्टिक विद डेफिनेटली प्रोड्यूस लीनियर कंट्यूजन, सच ब्रूज आर कॉल्ड एज द पैटर्न ब्रूज व्हेन पर्सन हैमर्स विद बेल्ट कॉल्ड एज अ ट्रामालाइन कंट्यूजन, ओके। द मैनिफेस्टेशन एज अ टू पैरेलल लीनियर कंट्यूजन सेपरेटेड बाय द रिलेटिवली पेल अनडैमेज सेक्शन ऑफ द स्किन, इन बिटवीन जो एरिया होगा वो एज इट इज रहेगा, ओके। ऑल्सो कम अंडर द पैटर्न ब्रूज, जैसे मैंने आपको बताया दिस हैपन बिकॉज एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट द ब्लड इज स्क्वीज आउट फ्रॉम द वेसल्स, तो जहाँ पे हम हिट किए रहेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की जो ब्लड वेसल्स होगी वो रप्चर हो चुकी रहेगी, उस पर्टिकुलर एरिया से ब्लड जो है वो लीव्ड हो गया है, स्क्वीज आउट हो गया है, ओके, एंड दैट्स वाई क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ दिस लीनियर पैरेलल काइंड ऑफ ब्रूज, ओके। देन देखिए द टर्म एकोमसिस इज यूज इफ अ कंट्यूजन इज स्मॉलर दैन अ फ्यू मिलीमीटर इन साइज, जैसे मैंने आपको बताया ही है। वाइल पिन पॉइंट कंट्यूजन इज कॉल्ड एज अ पंक्चुएट कंट्यूजन और पेटिचुअल हिमोरेज वगैरह। तो पेटिचुअल टर्म इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अ कंजेस्टेड कैपिलरीज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट हियर। बीटिंग ब्रूज साइन आप अगेन यहाँ पे देख रहे हो, ये ट्रॉमेटिक एक्सटेक्सिया का टाइम हमारा ट्रॉमेटिक एक्सटेक्सिया जब हमने डिस्कस किया है ना काइंड ऑफ एक्सटेक्सियल डेथ में, तो ये पर्टिकुलर एरिया आपको नोटेड हो रहा है पूरा, बहुत ही ज़्यादा ब्रूज यहाँ पे नोटेड हो रहा है, मतलब एक हार्ड ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिर गया है और जिसकी वजह से जो ये मतलब जहाँ पे गिरा हुआ रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया के ब्लड वेसल्स मूव्ड आउट हो गए हैं, स्क्वीज आउट हो गए हैं, एंड दैट्स वाई दे क्रिएट अ काइंड ऑफ यू कैन से आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन की हमारी ब्रूज हैं।
ये जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लीनियर पैरेलल हमारा ये पैटर्न ब्रूस के अंदर आता है। कंट्यूजन एब्रेजन दोनों सेम है या नहीं, ओके सॉरी, कंट्यूजन और ब्रूस दोनों सेम है या नहीं, तो दोनों सेम नहीं होते। एवरी कंट्यूजन इज कम अंडर द ब्रूस, ओके, बट एवरी ब्रूस इज नॉट कम अंडर द कंट्यूजन, ओके। यहाँ पे जो एब्रेजन मैंने मेंशन किया है, यू शुड करेक्ट इट विद द ब्रूस। तो कंट्यूजन और ब्रूस दोनों डिफरेंट होते हैं। एवरी कंट्यूजन इज सेम, every contusion is come under the bruise, but every abrasion, every bruise is not come under the contusion, okay। तो contusion denote the invisible injuries। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो ब्लड की जो स्पॉट्स है अगर हम उसको देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्यूजन। तो वेयर द ब्रूस और कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेस और लीक ब्लड इज नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्यूजन। एब्डोमिनल हेमोरेज वगैरह में नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। ये जो हमारा ब्रूज है, अगेन यू शुड करेक्ट इट हियर, ओके। एनी विजिबल इंजरीज, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन इंट्रासेलुलर स्पेस विदाउट डिस्टर्बिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, एंड इफ वी सी दैट पर्टिकुलर ब्रूज, देन डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूज, ओके। तो बहुत ही यू कैन से कॉमनली हमने ब्रूज वगैरह देखा होगा। कंट्यूजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। बॉडी के डायसेक्शन वगैरह में, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह में कंट्यूजन ही बहुत ही ज़्यादा नोटेड होता है। नॉर्मली आपको कंट्यूजन और ब्रूज नॉर्मली ये दे आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, यू कैन यूज एनीवेयर, ओके, इफ़ यू वांट टू डू। देयर मे चांस की दैट ब्रूज एसोसिएटेड विद द एब्रेजन, ये नोटेड हो सकता है, ओके। सो दैट इज अगेन रिपीटिंग हियर। तो डिफरेंस देखिए एंटीमॉर्टम ब्रूज में और पोस्टमार्टम ब्रूज में, ओके। एंटीमॉर्टम ब्रूज में यानी कि काइंड ऑफ बॉडी के डेथ होने के बाद जो ब्रूज हुआ है या फिर बॉडी के डेथ होने के पहले जो ब्रूज हुई है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने आपको एब्रेजन के टाइम में आपको बताया था कि जितने भी हीलिंग प्रोसेस है या फिर ब्लीडिंग जो है या फिर स्कैब फॉर्मेशन है, नॉर्मली पोस्टमार्टम एब्रेजन में या फिर हमें ये नोटेड नहीं होता है, यानी डेथ होने के बाद ये सभी नोटेड नहीं होता है। तो टाइम ऑफ फॉर्मेशन देखिए ड्यूरिंग लाइफ ही हमारी होती है, ये आफ्टर डेथ नॉर्मली जो हमारा ब्रूज होगा दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टमार्टम ब्रूज। स्वेलिंग अराउंड द एरिया यहाँ पे होता है, यहाँ पे कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है। दैट सजेस्ट किए मरने के बाद या फिर आफ्टर डाइंग ऑफ दैट पर्सन जो ब्रूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टमार्टम ब्रूज, ओके। डैमेज टू द एपिथेलियम यहाँ पे हुआ रहता है, यहाँ पे एपिथेलियम डैमेज नहीं हुआ रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रूज नोटेड होगा। यहाँ पे क्लियर कट एब्रेजन वगैरह फॉर्म हो सकता है, आपको मिल सकता है। एक्स्ट्रावेशन ऑफ द ब्लड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हुआ रहता है और यहाँ पे बहुत ही कम होता है। साइड देखिए एनीवेयर ओवर द बॉडी हो सकता है एंटीमॉर्टम ब्रूज, और नॉर्मली पोस्टमार्टम ब्रूज ओवर द बोनी प्रोमिनेंस। टिश्यू अंडरनीथ देखिए एंटीमॉर्टम ब्रूज में ब्लड इनफिल्ट्रेट द टिश्यूज एंड स्टेन इट, टिश्यू स्टेन रेजिस्ट इट्स वॉशिंग, ओके, रेजिस्ट इज वॉशिंग। और नॉर्मली वो इसी कलर का रहता है। टिश्यू स्टेन डू नॉट रेजिस्ट वॉशिंग एंड दैट्स वाई जो कलर होती है वो इनका चेंज भी हो सकता है पोस्टमार्टम ब्रूज का। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नॉर्मली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हीलिंग प्रोसेस है वो एब्सेंट रहता है, टोटली एब्सेंट रहता है इन अवर पोस्टमार्टम ब्रूज। कलर चेंज देखिए यहाँ पे होता रहेगा, यहाँ पे कभी आपको कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप पोस्टमार्टम ब्रूज को आप एज वाइज यहाँ पे आप नहीं देख सकते, मतलब जैसा ब्रूज आपने अभी देखा है वो एज इट इज़ आपको मिलेगा अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे वैसे ही मिलेगा। और यहाँ पे क्लियर कट यू कैन से हीलिंग प्रोसेस रहती है एंड दैट्स वाई कलर चेंजेस यहाँ पे दिखाई देगा। हिस्टोकेमिकल एग्जामिनेशन में अपीयरेंस ऑफ वेरियस एंजाइम्स, अगर उस एरिया का अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे ना तो डेफिनेटली आपको वेरियस एंजाइम्स वहाँ पे नोटेड होगा। ये एंजाइम्स किसके थ्रू लिबरेटेड होंगे, काइंड ऑफ जो इंजर्ड जो टिश्यूज होंगे ना उनके थ्रू ये एंजाइम्स लिबरेटेड होते हैं एंड दैट्स वाई यू मे फाइंड की वेरियस एंजाइम्स ड्यू टू द एंटीमॉर्टम ब्रूज, ओके। और पोस्टमार्टम ब्रूज में कोई भी काइंड ऑफ एंजाइम्स वगैरह नोटेड नहीं होता है, ओके। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू ब्रूज एंड आर्टिफिशियल ब्रूज। सो ये देखिए ट्रू ब्रूज नॉर्मली जो हम कॉस या फिर होमोसाइडली अगर किसी को हमने मारा है और उसके जैसे जो ब्रूज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू ब्रूज। आर्टिफिशियल ब्रूज में क्या होता है पता है आपको कि काइंड ऑफ इरिटेंट जूस वगैरह अगर हम अप्लाई करते हैं ना तो उसके जैसे एक धब्बा क्रिएट होता है या उसके जैसे एक ब्लडी स्टेन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल ब्रूज, ओके। तो कॉज देखिए ब्लड फोर्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे जूस ऑफ इरिटेंट्स जो हमारे हर्बल ड्रग्स होते हैं। साइज देखिए एनीवेयर यू कैन से प्लेस बोल सकते हो, एनीवेयर ऑन द बॉडी हो सकता है। एंड ये नॉर्मली आर्टिफिशियल जो ब्रूज होता है ना काइंड ऑफ यू कैन से एक्सपोज एंड एसेसिबल पार्ट्स में नॉर्मली ये रहता है आर्टिफिशियल ब्रूज। कलर देखिए टिपिकल कलर रेड येलो कलर का होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। शेप ये राउंड ओवल शेप का होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है हमारा आर्टिफिशियल ब्रूज। तो टू ब्रूज वी कैन इजीली फाइंड आउट कि ये टू ब्रूज है, मतलब नॉर्मली ब्लड फोर्स वगैरह हमने थ्रश किया एंड दैट्स वाई ये ब्रूज फॉर्म हुआ है। इरेगुलर शेप का होगा तो आर्टिफिशियल ब्रूज है। मार्जिन जो होती है ट्रू ब्रूज की वो इरेगुलर डिफ्यूज होती है, आर्टिफिशियल ब्रूज में वेल डिफाइन होती है।
ओके। वेसिकल्स वगैरह यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रू ब्रूस में, यहाँ पे सीन होता है क्योंकि ये इरिटेंट जूसेस की वजह से ये ब्रूस फॉर्म हुआ है, एंड दैट्स वाई वेसिकल्स पस वगैरह यहाँ पे फॉर्म होता है, और ट्रू ब्रूस में फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे बस आपको ब्लडी स्टेन दिखाई देता है। कंटेंट देखिए हीमोटोमा वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे सीवियर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड वगैरह होती है, यहाँ पे पस की कलेक्शन होती है। ओके, तो आर्टिफिशियल ब्रूस में पस की कलेक्शन होती है, वेसिकल्स वगैरह बुले वगैरह बूस्टर्स वगैरह फॉर्म हुआ रहेगा, यहाँ पे टोटली एब्सेंट होता है। मार्जिन वेल डिफाइन होती है हमारे आर्टिफिशियल ब्रूस में, और बाकी जो पॉइंट्स है आपने क्लियर कर देखा कि इरेगुलर शेप की होती है, राउंड और ओवल शेप के होते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के वो शेप के होते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन द ब्रूज एंड पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखिए। ओके, ब्रूज एंड पोस्टमार्टम स्टेनिंग, हाइपोस्टैसिस भी बोल सकते हो उसे, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, या फिर यू कैन से पोस्टमार्टम लिविडिटी भी बोल सकते हो। मतलब आफ्टर डेथ होने के बाद ना बॉडी जिस कंडीशन में रहेगी उस कंडीशन में ही एक कलर उसको अचीव होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम स्टेनिंग। तो ऑलरेडी मैंने थैंटोलॉजी का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डिटेल प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किया है, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो थैंटोलॉजी मतलब क्या होता है कि डेथ के या फिर आफ्टर डेथ जो हम स्टडी करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड थैंटोलॉजी। तो मैंने वहाँ पे अर्ली साइन, लेट साइन, इमीडिएट साइन के थ्रू एक डिटेल काइंड ऑफ यू कैन से डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो वहाँ पे पोस्टमार्टम स्टेनिंग मैंने डिस्कस किया था कि ये अर्ली साइन ऑफ डेथ में आते हैं। तो इंगॉजमेंट ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू द पुलिंग, यहाँ पे पुलिंग होती है ब्लड वेसल्स की। ओके, ब्लड की यहाँ पे पुलिंग होती है, एंड दैट्स वाई हाइपोस्टेसिस क्रिएट होता है ड्यू टू द एक्सट्रावेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द रप्चर ब्लड वेसल्स। ब्रूस ये इसके जैसे फॉर्म हुआ रहता है। साइड देखिए, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे ये रहता है, जिस कंडीशन में बॉडी रहेगी ना उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म होता है, और ये ब्रूस एनीवेयर बॉडी पे हो सकता है, दैट डज नॉट डिपेंड कि डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होना चाहिए। सरफेस देखिए, नो एसोसिएटेड स्वेलिंग ऑफ द इन्वॉल्व एरिया, यहाँ पे ब्रूज में एलिवेटेड एरिया आपको नोटेड होगा। एपिडर्मिस में नो एसोसिएटेड द एब्रेजन, एंड यहाँ पे एब्रेजन आपको प्रेजेंट होगा, ब्रूज में आपको एब्रेजन हो सकता है। हाइपोस्टेसिस में कोई एब्रेजन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली हम किसी को हिट करने की वजह से जब ब्रूज होता है उसमें नॉर्मली एब्रेजन नोटेड होगा, लेकिन हाइपोस्टेसिस में ये नॉर्मली मैकेनिज्म हो रही है कि पुलिंग ऑफ द ब्लड होता है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंट काइंड ऑफ कलर ऑब्टेन होती है बॉडी को, ओके, ऑन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वहाँ पे आपको कोई एब्रेजन वगैरह नहीं मिलेगा, कोई नोटेड नहीं होगा, स्वेलिंग वगैरह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये नेचुरल मैकेनिज्म की हो रही है, नेचुरल मैकेनिज्म है आफ्टर डेथ, एंड दैट्स वाई ये हो रहा है। बाकी ब्रूज में आपको नॉर्मली हीलिंग प्रोसेस हो सकती है, स्वेलिंग नोटेड हो सकता है, ओके, एब्रेजन वगैरह नोटेड हो सकता है। कलर आपको डिपेंड ऑन द एज एंड डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, एंड अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ डेथ। एंड मोस्टली यहाँ पे ब्रूज में पर्पल कलर होता है, डार्क रेड कलर की होती है। रिपेयर एंड हीलिंग देखिए, ब्रूज की रिपेयर एंड हीलिंग देखिए। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द रेड ब्लड सेल नॉर्मली क्या हुआ है, रप्चर हो गई है ब्लड वेसल्स की, एंड दैट्स वाई आरबीसी क्या हो गया, बाहर आ गए। ओके, तो डिसइंटीग्रेट आरबीसी बाहर आने के बाद उनका हीमोलाइसिस होता है, और हीमोग्लोबिन नॉर्मली यू कैन से इंटर जो हमारे सेलुलर जो स्पेसेस है उसमें हीमोग्लोबिन फ्रीली रोमिंग करता है। हीमोग्लोबिन लिबरेट होने के बाद विच टर्न ग्रेट डाउन ब्रोकन डाउन इनटू द हीमोसिडेरिन, हिमोटिडिन एंड बिलिरुबिन, ये इंजाइम वगैरह से रिएक्ट होने के बाद हीमोसिडेरिन ये इंजाइम वगैरह से रिएक्ट होने के बाद हिमोटिडिन एंड बिलिरुबिन ये होता है, क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके, तो हिमोटिडिन एंड बिलिरुबिन ये फॉर्म होता है बाय टिश्यू एंजाइम्स एंड हिपोटोसाइट्स। हिमोसिडेरिन अल्टीमेटली हिमोटिडिन एंड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है। दिस पिगमेंट इम्पार्ट सर्टन कलर चेंजेस टू अ ब्रूज विच कैन बी विजुअलाइज, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस कलर चेंजेस वी कैन से अ काइंड ऑफ एज ऑफ ब्रूज, ओके, और इट्स हीलिंग और नॉट, और रिपेयरिंग वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो स्पेशली इन द केस ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल बहुत ही क्लियर तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एज ऑफ ब्रूज देखिए, इनिशियली रेड कलर का होगा ड्यू टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फ्यू हावर टू 3 days ब्लू कलर का होगा ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, ओके, एंड 4th day में आपको ब्राउनिश कलर का होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन नॉर्मली डिसइंटीग्रेट हो गया हीमोसिडेरिन में, और हीमोसिडेरिन अल्टीमेटली हिमोटिडिन और बिलिरुबिन में फॉर्म हो गया है, एंड दैट्स वाई हिमोटिडिन ये ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर का आपको चेंज दिखाई देगा इन ऑन 5th to 6th day आफ्टर द ब्रूस, ओके। 7th to 12th day में आपको येलो कलर चेंज होगा ड्यू टू द बिलिरुबिन, एंड येलोनेस इज इन द फाइनल 2 days, ये क्लियर कट आपको। 2nd weeks में नॉर्मली जो ब्रूज है वो डेट कम बैक टू द नॉर्मल इन कलर, ओके, यानी कि नॉर्मल जो ब्रूज जो ब्लड जो रहता है लिक्ड ब्लड नॉर्मली वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, ओके। 2nd week में रिटर्न टू द नॉर्मल। तो इनिशियली रेड कलर का होगा ड्यू टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर हावर टू 3 days ब्लू कलर की रहती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन काइंड ऑफ लिक्ड की वजह से आया हुआ रहता है। हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली हीमोसिडेरिन में जब टर्न होता है ना, ब्राउनिश कलर की ये पिगमेंट है। हीमोटिडिन अल्टीमेटली ग्रीनिश कलर का होता है,
जो कि हिमोसिडेरिन में बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट होने के बाद हिमोटिडिन फॉर्म होता है। तो 5th to 6th डे आपको ये ग्रीनिश कलर आपको ऑब्टेन हो सकता है, मिल सकता है। येलोनेस ड्यू टू द बिलिरुबिन की जैसे मिलता है। ओके, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, रेलवे एक्सीडेंट वगैरह में, मशीनरी एक्सीडेंट में नॉर्मली ब्रूस ये हमें बहुत ही क्लियर कट नोटेड होते हैं, अलॉन्ग विद दैट लेसरेशन, अलॉन्ग विद दैट स्टैब वुंड, अलॉन्ग विद दैट यू कैन से बहुत सारे सीवियर इंजरीज जो भी रहते हैं उसके अलॉन्ग विद दैट हमें एब्रेजन, ब्रूस वगैरह भी नोटेड होते हैं, ऑफन एसोसिएटेड विद लेसरेशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन वगैरह। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट है, मशीनरी एक्सीडेंट है, ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो ये सभी कंडीशन में नॉर्मली ब्रूस ही सिर्फ मिलेगा ऐसा नहीं है, लेसरेशन, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन ऑफ बोन वगैरह भी नोटेड होता है। प्रेजेंस ऑफ मड, सैंड एंड ग्रेवल ऑन द बॉडी वगैरह भी नोटेड हो सकती है, क्योंकि एक्सीडेंटली ये हो रहे हैं। ओके, होमिसाइडल देखिए, सस्टेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एंड अदर क्रिमिनल असॉल्ट्स में नॉर्मली ये ब्रूज होता है, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल क्राइम्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल असॉल्ट, ड्यूरिंग रेप वगैरह में नॉर्मली जो ब्रूस नोटेड होता है ओवर द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द थाइस, या फिर यू कैन से एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जो पार्ट्स हैं, और यू कैन से ओवर द ब्रेस्ट और ओवर द फेस रीजन, ओवर द अराउंड द लिप्स। ओके, जो भी कुछ ब्रूस नोटेड होगा दैट इज सजेस्ट कि होमिसाइडली ये अटैक्ड हुआ है, सेक्सुअल अदर क्रिमिनल असॉल्ट्स में ये नोटेड होते हैं। स्ट्राइक बाय हार्ड ब्लंट वेपन, ब्लो विद फिस्ट, थ्रॉटलिंग या फिर फोर्सफुली होल्डिंग ऑफ आर्म एंड फोर आर्म की वजह से भी काइंड ऑफ ब्रूस वगैरह नोटेड हो सकता है। देयर शेप एंड साइज में इंडिकेट द ऑब्जेक्ट यूज फॉर द वायलेंस। ओके, जिसकी वजह से मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हमने उसको हिट किया तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा उस पर्टिकुलर ब्रूस मार्क से भी हम कभी कभी नोटेट कर सकते हैं। अब ब्रूस प्रोड्यूस बाय द लेंथ ऑफ ये देखिए लाठी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, विल बी इलोंगेटेड एंड इरेगुलर, जैसे मैंने आपको पैरेलल लीनियर ब्रूस में आपको मेंशन किया था। स्मॉलर ब्रूजेज ऑन नेक एसोसिएटेड विद द फिंगर्स और नेल मार्क्स इंडिकेट दैट हैंड्स हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस इट। ओके, ब्रूस में फाउंड as well as on inner side of the thigh of the female in same way as in case of rape, जैसे मैंने आपको बताया सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल क्राइम वगैरह में नॉर्मली ये नोटेड होता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट अवर ब्रूस हियर गाइस। तो ब्रूस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे मैंने एब्रेजन डिस्कस किया था इन दैट सेम में मैंने ब्रूस की भी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ब्रूस, एंटीमॉर्टम ब्रूस, पोस्टमॉर्टम ब्रूस, पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग या फिर हाइपोस्टेसिस, नॉर्मली ब्रूस से किस तरीके से डिफरेंस है, और एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम जैसे मैंने आपको बताया, और कैसे एज ऑफ ब्रूस क्या है एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एज, और कलर जो चेंजेस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हीमोग्लोबिन है, उसके बाद हिमोसिडेरिन है, हिमोटिडिन है, उसके बाद बिलिरुबिन फॉर्म हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द व्हाट पिगमेंट इज फॉर्मिंग देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, डिपेंडिंग ऑन दैट कलर चेंजेस हो रहा है। ओके, दैट वी आर सीइंग बाय एक्सटर्नली, तो दैट इज कॉल्ड एज द एज ऑफ ब्रूस। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर ब्रूस।